दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलवेज क्लियर में। दोस्तों, आज हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड क्लास 10 का है। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करना से मतलब ये है कि आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, किसी एक का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रखकर दोनों ही x y का मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो सबसे पहले किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप x पहले समीकरण में से भी किसी का एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख सकते हैं, दूसरे समीकरण में से भी आप किसी एक x या y का मान निकाल करके पहले समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ दूसरे समीकरण को लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से मान निकालना आसान है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, विस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। फिर क्या है, समीकरण 1 को लेने पर समीकरण दूसरा, ठीक है, दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पे दूसरे से। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे x का मान निकाल दिया, तो देखिए ये y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई। ठीक है, तो आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया, लेकिन अभी ये आपका x का मान y के पदों में है केवल। ठीक है, तो अब देखिए x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। पहली सेकंड वाली समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया, अब इसका मान हम पहले समीकरण में रख देंगे, तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान है 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे केवल एक जगह x है, यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32, 8 का गुणा y से करेंगे, माइनस वाई से करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है, फिर यहाँ पे 5y है और यहाँ पे है 1। अब देखिए इसमें सब कहीं भी x अब नहीं रह गया, केवल y रह गया, तो अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 32, अब ये माइनस का 8y प्लस का 5y, तो प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 8y में से 5y जाएगा, माइनस का 3y बचेगा इक्वल्स टू 1। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, 3y इस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, तो 32 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 3y, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, अब 3y बराबर आपका कितना बचा, ये हो गया 31। अब यहाँ से y की वैल्यू आपकी हो गई 31/3। अब देखिए y की वैल्यू आपकी निकल गई है, इसमें कोई x पद नहीं रह गया। ठीक है, x पद नहीं रह गया। अब इसी y की वैल्यू आप देखिए, फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाली है, सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन सेकंड समीकरण को हमने ऐसे बनाया था, तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान पड़ रहा है, तो हम इस वाले में रख सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये थर्ड समीकरण हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो अब x बराबर है 4 माइनस वाई। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 4, y की वैल्यू तो आपको पता है 31/3 है, माइनस का 31/3। अब इसमें देखिए कहीं भी y नहीं रह गया, बस x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पे हो गया 31।
अब क्या करेंगे, 3, 12 में से 31 जाएंगे तो आपके बचेंगे 19, हो गया आपका 19/3। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना इस तरीके से हम हल करते हैं। आपकी x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से।